प्रिय बच्चों, इसके पहले आपको हम एचसीएफ निकालने का जो बेसिक मेथड होता है उस बेसिक मेथड को हमने बताया था। एचसीएफ निकालने की विधियाँ भी बताया था, एक गुणनखंड विधि बताया था, एक भाग विधि बताया था। तो दोनों विधियों से हम बता दिए थे। और अब आपके जो कोर्स में दिया गया है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है, उसमें भी हमने एक क्वेश्चन बता दिया था। आगे अब आपको देखना है, जैसे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं उसकी सहायता से आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना बताएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे 196, आपको दिखाई दे रहा होगा 196 और 38,220, 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। का एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। अब इसके पहले हम आपको बताए थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का चयन करेंगे। इन दोनों में 196 और 38,220 में सबसे छोटी संख्या है। अब आप यहाँ सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या 196 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 196। अब अगर सबसे छोटी संख्या 196 है तो अब जो 38,220 का जो फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, वो 196 को बेस मानकर दिया जाएगा। 196 को बेस मानकर दिया जाएगा। तो अब हम इसका गुणनखंड करते हैं। 38,220 बराबर 196 गुणे, अब देखें कितना बार जाएगा, पर 195 प्लस 0। 196 में 195 से आप गुणा करेंगे तो आप आ जाएगा 38,220 और शेष पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब यही चीज आपको पता करना है कि किस भाजक से, यानी इसका प्रयोग करने से, किस संख्या का प्रयोग करने से शेषफल का मान यहाँ 0 हो रहा है। जिस संख्या का प्रयोग करने से, यानी जिस भाजक का प्रयोग करने से शेषफल 0 हो जाएगा, उसी भाजक को कहा जाता है उसका एचसीएफ। कहने का मतलब 196 का प्रयोग करने से 38,220 पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, पूरी तरह कट जा रहा है और शेषफल क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। इसलिए 196 38,220 और 196 का एचसीएफ होगा। कहने का मतलब आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल 0 हो जा रहा है, क्योंकि शेषफल 0 हो जा रहा है, शेषफल 0 हो जा रहा है। अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 196। ये दोनों संख्याएं जो हैं मैक्सिमम बड़ी से बड़ी संख्या 196 और 38,220, ये दोनों संख्याएं जो हैं 196 से डिवाइड हो जाएंगी। इससे कोई बड़ी संख्या नहीं, इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दें। इसी को महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कहा जाता है। आगे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 240 और 228 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। 240 और 228 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो इसके लिए फिर वही आप प्रोसेस करते हैं जो प्रोसेस आपको बताया गया है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का चयन करेंगे। 240 और 228 में सबसे छोटी संख्या आप जान रहे हैं 228 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 228 है। अब 240 का, अब जब 228 है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे
प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि 240 का गुणनखंड करेंगे 228 के पद में, यानी 228 को भाजक मान लिया जाएगा, 240 को भाज्य मान लिया जाएगा। तो 240 बराबर 228 गुणे 1 प्लस यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा 12। अब देखिए शेषफल यहाँ शून्य नहीं हुआ है, जब तक शेषफल शून्य नहीं होगा तब तक ये CF नहीं निकलेगा, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि CF है। तो अब यहाँ लिखेंगे शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य, शेषफल शून्य नहीं है। अगर शेषफल शून्य नहीं है तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, यानी 228 को आप भाज्य मान लिया जाएगा और जो शेषफल आपका है इसको भाजक मान लिया जाएगा। 228 का गुणनखंड करेंगे 12 के पदों में, 12 गुणे, अब 228 में 12 से डिवीजन करके देख लेते हैं कितना बार जाएगा। 228 12 एकदम 12, यहाँ 0 1 8, 12 9 108, यानी 19 बार जाएगा। 12 गुणे 19 फल प्लस शेषफल कितना आ गया 0। अब आप देखिए कि 12 भाजक का प्रयोग करने से 228 में 12 का भाग देने पर, यानी 12 भाजक का प्रयोग करने से शेषफल कितना आ रहा है 0। 12 भाजक का प्रयोग भाज्य 228 में करने से शेषफल आपका आ जा रहा है 0। अतः यानी लिखेंगे क्योंकि शेषफल शून्य है, क्योंकि शेषफल शून्य है, अतः शेषफल शून्य है, अतः 240 और 228, 240 और 228 का HCF कितना आ जाएगा 12। HCF कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सेम इसी तरह से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 867 और 225, 867 और 225 का HCF आपको निकालना है। 867 और 225 का HCF निकालना है। अब आप देखिए तो वही प्रोसेस है आपका। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का चयन करेंगे, सबसे छोटी संख्या का चयन करने के बाद उसको भाजक मान लिया जाएगा और उससे बड़ी संख्या में छोटी संख्या का डिवीजन किया जाएगा, यानी 867 का जो फैक्टर किया जाएगा वो 225 के बदल किया जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ लिखते हैं 867 और 225 में सबसे छोटी संख्या 225 है। सबसे छोटी संख्या क्या है 225 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर 867 का गुणनखंड करेंगे 225 के पदों में। 225 गुणे 25 3 75 2 3 6, यानी 867 में भाग करके देख लेते हैं 225 का। यहाँ 3 बार जाएगा, 3 25 3 75, 3 गुना 6, 7 में से 5 गए 2, 16 में से 7 गए 9, 192 आ जाएगा। प्लस कितना आ जाएगा 192। अब देखिए यहाँ शेषफल 0 नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है। जब तक शेषफल शून्य नहीं होगा तब तक हम शेषफल को भाजक मान लेंगे
और जो भाजक रहा था उसको भाज्य मान करके सॉल्व करेंगे। शेषफल शून्य नहीं है। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, कहने का मतलब 192 को अब आप भाजक मान लेंगे और 225 को भाज्य मान लेंगे। 225 का जो गुणनखंड करेंगे 192 के पदों में करेंगे। 225 बराबर 192 गुणे 1, 192 गुणे 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 33, प्लस कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। यहाँ भी लिखेंगे शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है। अतः पुनः वही प्रोसेस, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यानी शेषफल को भाजक मान लिया जाएगा और जो यहाँ भाज्य था उसको, जो भाजक था उसको भाज्य मान लिया जाएगा। कहने का मतलब 192 का गुणनखंड करेंगे 33 के पदों में। अब यहाँ देख लेते हैं 192 का गुणनखंड करेंगे 33 के पदों में। यहाँ आ जाएगा 36 18, शायद 5 बार जाएगा, 5 3 36 18, 36 18 198 आ जा रहा है, 6 बार नहीं जा रहा है। 5 3 15, 5 3 15 16 यानी 5 आ रहा है। तो आ जाएगा 33 गुणे 5, 33 गुणे 5 प्लस देखते शेष कितना बचता, 12 में से 5 गए 7, 8 में से 6 गए तो 27 बच जाएगा, प्लस 27। फिर आप देखिए 27 शेष बच रहा है, 27 शेष बच रहा है, यानी शेषफल आपका, शेषफल 27 है, शेषफल शून्य नहीं है। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर 33 का गुणनखंड करेंगे 27 के पदों में, यानी 33 बराबर 27 गुणे 1 प्लस 6। फिर देखिए शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है। अगर शेषफल शून्य नहीं है, पुनः यहाँ भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, वही प्रोसेस आपका रहेगा। यानी 27 का गुणनखंड करेंगे 6 के पदों में, पुनः 27 बराबर 6 गुणे 4 धन 3, 6 गुणे 4 धन 3। यहाँ भी शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग यहाँ भी कर देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग जब कर देंगे तब आप देखिए अब इस 3 को भाजक मान लिया जाएगा, 6 को भाज्य मान लिया जाएगा। कहने का मतलब 6 का गुणनखंड 3 के पदों में किया जाएगा। तो पुनः अगले लास्ट चरण में 6 बराबर यहाँ 3 गुणे 2 धन 0, 6 बराबर आ जाएगा 3 गुणे 2 धन 0, यानी भाजक 3 का प्रयोग करने से शेषफल शून्य हो जा रहा है। यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल, क्योंकि शेषफल शून्य है हो जा रहा है, क्योंकि शेषफल शून्य हो रहा है, इसका प्रयोग करने से 3 का, अतः आप कह सकते हैं कि 867 और 225, 867 और 225 का HCF कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 3 का ही प्रयोग करने से शेषफल शून्य हो जा रहा है, अतः इन सभी का HCF 3 होगा। अभी बच्चों अब किताब से आप लगाइएगा, चैप्टर में बहुत कठिन सवाल नहीं है, जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। अगर क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन को आप बताइए, उसको हम यहाँ सॉल्व करके आपके पास भेज देंगे, ठीक है। अब अगला चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। अगला चैप्टर का मतलब अगली एक्सरसाइज, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा है, तो अगली एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे। आज बस इतना,
आप लगाइएगा। इसके बाद कल अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करें तब उसको बताएंगे। और इसमें का सारे क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद दिखाइए भी, तब माना जाएगा कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।